नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड। उसमें हम चैप्टर देखते हैं गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में हम पहले देख चुके हैं डायमेंशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर। आज हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी आदर्श व्यवहार से विचलन। देखिए, हमने पहले देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है, और हमने ये देखा था कि आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि सभी ताप और दाब पर इस गैस समीकरण का पालन करती है, तो उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो रियल गैसेस होती हैं वो सभी ताप और दाब पर ये गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं। रियल गैसेस केवल कम दाब और उच्च ताप पर ये गैस के नियम का पालन करती है, तो इसलिए उन्हें हम वास्तविक गैसें कहते हैं। लेकिन ये गैसें जो हैं बाकी अगर हम इसका ताप कम कर देते हैं या दाब उच्च कर देते हैं तो ये गैस के नियम का पालन नहीं करती हैं, और ऐसी गैसेस को हम वास्तविक गैस कहते हैं। देखिए, जो हम ये देख चुके हैं, यानी जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं वो ज़्यादा विचलन दर्शाती हैं। ऐसी गैसें हैं CO2, CH4। ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, इसलिए ये ज़्यादा विचलन दर्शाती है। जबकि कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, और इसलिए ये गैसेस कम विचलन दर्शाती है, यानी आदर्श व्यवहार से कम विचलन दर्शाती है। तो आदर्श व्यवहार से विचलन को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे पहले बॉयल्स लॉ से विचलन। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, हमने ये देखा था कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी आदर्श गैस के लिए PV वर्सेस P अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमारा आना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्ट्रेट लाइन के जैसा हमारा ग्राफ आना चाहिए। यानी हमने अगर ये ग्राफ प्लॉट किया PV वर्सेस P, तो आदर्श गैसेस इस तरह का ग्राफ दर्शाती है, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, तो इसका मतलब है ये आदर्श गैस है। लेकिन ये पाया गया कि सभी गैसेस के लिए PV वर्सेस P ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्राफ नहीं आता है। उसके लिए अगर हमने ये देखा कि ये जो ग्राफ आता है, कुछ गैसेस इस तरह से स्ट्रेट लाइन लाती हैं, कुछ गैसेस उसमें P के साथ PV की वैल्यू कम होती है और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये विचलन हमें दर्शाती है। तो इस तरह से हम जब P का मान बढ़ाते हैं तो PV का मान स्थिर नहीं रह पाता है, और इस तरह से हम इसको इस तरह से बताएंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम और नियॉन जैसी गैसेस जो होती हैं उनके लिए जो है हाइड्रोजन, हीलियम के लिए ये देखिए, ये हाइड्रोजन के लिए ग्राफ है, ये हीलियम के लिए ग्राफ है। तो उनके लिए हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इनका दाब बढ़ा रहे हैं PV का मान कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, इनके लिए ये देखा गया कि जब इनकी PV का मान, जैसे प्रेशर का मान बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि PV का मान पहले कम होता है, उसके बाद मिनिमम होकर और फिर प्रेशर के साथ कंटिन्यूसली PV का मान बढ़ता जाता है। तो इस आदर्श व्यवहार से विचलन को हम संपीड़ितता गुणांक Z के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कहते हैं।
हम इसको Z से व्यक्त कर सकते हैं, यानी PV इज इक्वल टू ZnRT। हम आइडियल गैस इक्वेशन में इस संपीड़ितता गुणांक को ऐड कर देते हैं और हमारी इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू ZnRT और Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। अगर Z का मान 1 आता है तो इसका मतलब है वो गैस आदर्श गैस है, यानी वो गैस जो है वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करेगी। और इस Z का मान Z इज इक्वल टू 1, यानी Z जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर Z का मान 1 से कम या 1 से ज़्यादा होता है तो वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाता है और इस Z का मान ताप और दाब पर निर्भर करेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस P एक ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने यहाँ देखा ये प्रेशर वर्सेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो उसके लिए जब हमने PV वर्सेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ प्लॉट किया और अगर गैस आदर्श गैस है तो हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होगी, यानी Z इज इक्वल टू 1 पर ये आदर्श गैस के लिए एक क्षैतिज रेखा हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये देखा गया कि चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, CH4 हो, इनके लिए जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस P ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाते हैं इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का मान 1 से ज़्यादा कंटिन्यूसली होता है। हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन के लिए ये कंटिन्यूसली बढ़ता है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के लिए प्रेशर बढ़ाने पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान 1 से पहले कम होता है, मिनिमम पहुंचता है और उसके बाद इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान कंटिन्यूसली प्रेशर के साथ बढ़ता जाता है। इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो ये जो संपीड़ितता गुणांक से जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो गैसेस Z का मान 1 दिखाएगी वो आदर्श गैस है और जो गैसेस Z के मान 1 से ज़्यादा दिखाएंगी इसका मतलब इन गैसों में ये जो है वो संपीड़ितता कम होती है और ये गैसेस आसानी से द्रवित नहीं होती है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसे होती है जिनका कि Z का मान पहले 1 से कम होता है और फिर निम्नतम होता है और फिर उसके बाद बढ़ता जाता है। तो ऐसी गैसेस जैसे CO2 है, CH4 है, ऐसी गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं और क्योंकि इनमें संपीड़ितता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने यहाँ संपीड़ितता गुणांक देखा। अब हम देखते हैं इन इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो हम ये आदर्श व्यवहार से विचलन में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर PV वर्सेस P ग्राफ किसी एक गैस जैसे नाइट्रोजन के लिए हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस गैस के लिए जो ये ग्राफ प्लॉट किया गया वो अलग अलग ताप पर प्लॉट किया गया, जैसे -70 डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग अलग ताप पर ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पर केवल -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे PV का मान पहले कम होता है, मिनिमम होता है और उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ता है। फिर जब हमने ताप बढ़ाया -25 तो आप ये देखिए कि इसका जो मिनिमा है वो कम होता जा रहा है
और फिर उसके हमें इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं, ये जो कर्व है वो आदर्श गैस के बिहेव के जैसे दर्शा रहा है, उन्हें उसके जैसा करीब करीब हॉरिजॉन्टल लाइन हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इस जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो उस ग्राफ में ये क्योंकि हाई टेम्परेचर हो गया तो ये आइडियल गैस के समीप हो गया, और ये बिहेव प्रेशर के थोड़े से डिफरेंस के लिए होता है। इस प्रेशर डिफरेंस में गैस एक कांस्टेंट टेम्परेचर के जैसे बिहेव करती है, और इस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट कहते हैं, यानी द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ ओवर एन appreciable range of pressure is called the boil temperature or boil point. The boil temperature TB is equal to A upon BR। ये होता है, ये रिलेशन, ये आपको याद रखना है कि ये रिलेशन होता है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से पढ़िए, और कल हम देखेंगे आगे कि विचलन के क्या कारण हैं। धन्यवाद।